जय माता दी। आज हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। दिस इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। और एज वी ऑल नो कि रस्किन बॉन्ड कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तराखंड के मसूरी से बिलोंग करते थे। मोस्टली जो उनकी राइटिंग्स जो हैं वो मसूरी के बारे में ही होती हैं, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। और अ शॉर्ट मॉनसून डायरी में भी एक छोटी सी मॉनसून डायरी, मतलब डायरी राइटिंग से हम सब जानते हैं कि क्या होती है, कि जो डायरी लिखते हैं हम डे टू डे लाइफ में डेट डालकर अपनी पर्सनल थिंग्स, टू डू लिस्ट थिंग्स, कुछ भी अपना जो भी व्यूज होते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर सकते हैं वो शेयर करना चाहते हैं, पर्सनल डायरी जो होती हैं। इस तरह की डायरीज के बारे में सबको पता है। मॉनसून डायरी मतलब इसमें जो रस्किन बॉन्ड जी के जो डायरी के जो एक्सट्रैक्ट इसमें लिए गए हैं इस चैप्टर में, वो मॉनसून के बारे में है। मतलब मॉनसून सीजन में जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और उन्होंने क्या क्या देखा, और बहुत अच्छे पिक्चोरियल फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ उस टाइम पे क्या क्या होता होगा नॉर्थ इंडियन पार्ट में, या फिर आप स्पेशली मसूरी में उस टाइम पे कैसे कैसे जैसे कि हम देख सकते हैं कि मॉनसून में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं या क्या नेचर में क्या बदलाव आता है, वो सब। उसके एक्सट्रैक्ट लिए हुए हैं, मतलब पूरी डायरी तो नहीं है लेकिन स्पेशल डेट्स के साथ में मॉनसून के बारे में इसमें लिखा हुआ है इस चैप्टर में। बिफोर यू रीड पार्ट हम देखते हैं तो डू यू नो व्हाट ए डायरी इज, क्या आप जानते हो डायरी क्या होती है? हम सब जानते हैं डायरी क्या होती है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि मतलब काफी टाइम तक आप लिखते रहते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डेट डालते हैं हम कि हमने किस दिन वो डायरी लिखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम वो डेट डालते हैं। बाद में इन फ्यूचर हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है। मैनी मैनी ईयर्स पहले अगर हमने कुछ लिखा है, बिफोर 10 5 ईयर्स, उनको पढ़ के अच्छा भी लगता है, हम अपनी यादें ताज़ा भी कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। और कई बार जो डायरीज होती हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही लिखो। कई बार हम डायरी इसलिए भी लिखते हैं ताकि हम जो भी कुछ प्लान करते हैं, जो कि मतलब हमें अब भी करना है डे टू डे लाइफ में और इन फ्यूचर करना है हमें, तो वो टू डू लिस्ट होती है, या फिर कोई भी वो चीज जो हम करना चाहते हैं फ्यूचर में वो भी लिखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। यहाँ पे जो इस तरीके से जैसे कि हम रस्किन बॉन्ड जी की डायरी के एक्सट्रैक्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसी तरीके से जो मोस्ट फेमस डायरी अगर किसी की पब्लिश हुई है तो वो है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की जो डायरी है वो एज ए बुक पब्लिश हुई थी, और उसमें मतलब एक्सपीरियंस और जो भी कुछ लिखा हुआ है इतना अच्छा है कि आप यही सोच सकते हो कि वो इसीलिए इतनी फेमस हुई है। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया डेट बाय डेट, नॉट सारे कुछ लिखा हुआ है उनकी डायरी का, लेकिन डेट बाय डेट ऑन द एक मानसून डायरी है, ये मानसून के बारे में लिखा हुआ है। और किस तरीके से उन्होंने कितने ब्यूटीफुली साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर इसमें लिखा हुआ है कि नेचर के किस तरीके के मिरेकल्स होते हैं, किस तरीके से नेचर इतना ब्यूटीफुल होता है, वो सारी पिक्चर पोर्ट्रेट की है इस चैप्टर में। और लाइफ के मतलब उनसे जो रिलेटेड, अगर मॉनसून सीजन को आप देखते हो स्पेशली इन मसूरी, उन्होंने जब देखा तब लाइफ के लिटिल जॉयज और रिग्रेट्स को भी शेयर किया है। और एंड नाउ रीड ऑन। I am we are going to read this chapter, and we are going to read first of all first part of this chapter, and the first date इज जून 24, मीन्स जून 24 को ये डायरी एंटर की गई है। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, मतलब मॉनसून स्टार्ट हो गया है, मॉनसून की जो मिस्ट है दैट मीन्स फॉग, वो स्टार्ट हो गई है। मॉनसून फॉग का ये पहला दिन है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज अ मिस्ट कम क्लाइंबिंग अप द हिल। और ये बहुत ही स्ट्रेंज है, और मतलब क्योंकि जब मिस्ट स्टार्ट होती है, जब फोक स्टार्ट होता है, मॉनसून स्टार्ट होता है, उस टाइम पे जो बर्ड्स होते हैं वो एकदम साइलेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो फॉग होती है वो हिल्स पे क्लाइम करती है, मतलब धीरे धीरे पूरे हिल्स को कवर कर लेती है, चारों तरफ आपको फॉग ही फॉग नजर आएगा।
सो मतलब कुछ भी क्लियरली आप देख नहीं पाते हो, इस तरीके से मतलब धुंध धुंध सी हो जाती है. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक द मिस्ट सो melancholy. नॉट ओनली डज इट सील्स द हिल, इट ब्लैंक्स देम इन द साइलेंस टू. और हाँ, आप ये कह भी सकते हो कि इसीलिए मिस्ट को इतना melancholy इसीलिए कहा जाता है, मतलब मिस्ट को इसलिए सैड कहा जाता है, वेरी सैड. melancholy मतलब वेरी सैड. द मिस्ट इज कॉल्ड melancholy बिकॉज इट मेक्स पीपल वेरी फील वेरी melancholy, वेरी सैड. ओके, सो लोग इतने उदास हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हील्स को ही कंसील नहीं करता है, दैट मीन्स कि हील्स के ऊपर से ही कवर नहीं करता है, बाकी ये साइलेंस का एक ब्लैंकेट सा फैला देता है उनके ऊपर. इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, कि वहां पे क्योंकि पूरी जो हिल्स होती हैं वो साइलेंस से कवर हो जाती हैं, क्योंकि बर्ड्स वगैरह जो हैं वो सिंग नहीं करते हैं और लोग भी एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं. इस तरीके से चारों तरफ जब हिल्स पे मिस्ट ही मिस्ट होती है, कुछ भी देखना क्लियरली मुश्किल हो जाता है. सो मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि हिल्स के ऊपर एक साइलेंस का कवर चढ़ा दिया हो. ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, क्योंकि 1 घंटे पहले ही, मतलब ये जो मिस्ट वगैरह फैली थी हिल्स के ऊपर से, और उससे 1 घंटा पहले ही ट्रीज पे अच्छे से बर्ड्स जो थे वो सॉन्ग गा रहे थे. तो मतलब अब साइलेंस हो गई है चारों तरफ. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और इस मिस्ट की वजह से इसीलिए उसको सैड कहा है मिस्ट को, क्योंकि जो पहले अभी 1 घंटे पहले इस तरीके से जो बर्ड्स गा रहे थे, लेकिन अब जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं. मतलब इतना स्टिल है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मिडनाइट, जैसे मिडनाइट में हम उठते हैं, आधी रात होती है तो कैसा होता है, मतलब कुछ भी कोई भी नहीं बोल रहा होता है, किसी किसी की कोई आवाज नहीं आती है. तो इस तरीके का लग रहा है. थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. अब इस मिस्ट में, मतलब इस फॉग में, बिज्जू नाम का एक जो कैरेक्टर है, आप ये कह सकते हो एक पर्सन है, वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल्स बट आई कांट सी हिम, आई कैनॉट सी हिम. दैट मीन्स कि जो नरेटर है, जो रस्किन बॉन्ड जी हैं, वो ये कहते हैं कि जो बिज्जू अपनी बहन को जो बुला रहा है ना, वो मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ कि वो रनिंग कर रहा है हिल साइड में, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि चारों तरफ मिस्ट ही मिस्ट है. अब ये जून 24 की डायरी एंट्री थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि मिस्ट का जो पहला दिन है और किस तरीके से वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कहीं पे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है मिडनाइट है. और अब बिज्जू जो अपनी बहन को बुला रहा है उसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है. अब जून 25 की बात करें, मतलब नेक्स्ट डे, some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. सो 25 जून को क्या होता है कि कुछ जेन्युइन सी अर्ली मॉनसून आती है, मतलब अर्ली मॉनसून रेन, मतलब हल्की हल्की जब मॉनसून स्टार्ट ही होता है. वार्म एंड ह्यूमिड है जो रेन है, और रेन के बाद में होता है ना कि कई बार तो काफी ठंडी बारिश होती है कि मतलब फिर आपको बहुत ठंड लगती है, लेकिन ये जो बारिश थी वो वार्म एंड ह्यूमिड थी, एंड इतनी कोल्ड नहीं थी जैसे हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ में आपको देखने को मिलता है कि एकदम से ठंड ही ठंड हो जाती है. जो कि हम अब पूरी साल जिस चीज को फेस करने वाले हैं, इतनी ठंड वाली रेन नहीं थी ये. The plant seemed to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walked up to the bank and post office. अब रस्किन बॉन्ड जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि the plant seemed to know, कि जैसे प्लांट्स को पता है कि अब मॉनसून स्टार्ट हो गया है, तो जो फर्स्ट कोबरा लिली है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो कोबरा लिली है, ये अपना हेड जो है वो रियर कर लिया है, मतलब निकलने लगा है अपसाइड कर लिया है हेड. और कहाँ से? फर्न में से. फर्न क्या होता है? ए फ्लावरलेस प्लांट विद फीदरी ग्रीन लीव्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये फ्लावरलेस है और इसमें ग्रीन लीव्स है, और ये इसको बोलते हैं कोबरा लिली. ओके, सो ये अपना हेड जो है वो फर्न में से बाहर निकालता है. और मैंने ये सब कुछ कब देखा था? जब मैं पोस्ट ऑफिस और बैंक गया था तब, कि हाँ, प्लांट्स को भी पता चल जाता है कि मॉनसून स्टार्ट हो गया है. द मिस्ट अफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी, और इस तरीके से जो मिस्ट जो होती है ना, वो मतलब सर्टेन प्राइवेसी लेकर आती है, कि दैट मीन्स सारी जो चीजें होती हैं वो कवर अप सी नजर आती हैं. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been.
तो एक स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा था कि आप है ना हिल स्टेशन को और वैली को, इसको ये जो पार्ट है इसको अगर डिस्क्राइब करना चाहते हो, अगर डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको बोलूं तो एक सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करोगे? और मैंने उसे सिर्फ क्या कहा, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, मतलब एक ऐसा स्वर्ग जो कभी रहा होगा, मतलब एकदम स्वर्ग जैसा। ओके, सो वो इन सबको क्या बताते हैं कि एक बिल्कुल पैराडाइज जैसा, एकदम स्वर्ग जैसा, हेवन जैसा। ओके, अब ये 25 जून की डायरी थी। अब हम 27 जून की डायरी एंट्री देखते हैं। मतलब जैसा कि मैंने बताया था, एक्सट्रैक्ट्स हैं ये, नोट रेगुलर डेट्स में आपको ये डायरी मिलेगी, बीच बीच में डेट्स जो हैं 2-3 दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर, 5-7 दिन छोड़ के, लाइक दिस। ओके, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees. So, यहाँ पर क्या बता रहे हैं रस्किन बॉन्ड जी कि जो रेन है वो अपने साथ क्या लेकर आती है? हेराल्डेड का मतलब होता है अनाउंस्ड और ब्रॉड द न्यूज ऑफ, मतलब साथ में अपने साथ में किसकी न्यूज लाती है? कुछ सीजनल विजिटर्स की, उनका भी अराइवल स्टार्ट हो जाता है। मींस कुछ ऐसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं जो उस टाइम पे बाहर निकलते हैं। हम भी देखते हैं बारिश के मौसम में क्या चीजें होती हैं, क्या जो नेचर में कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो सीजनल विजिटर्स होते हैं लाइक लेपर्ड, और कुछ लीचेस मतलब जोंक जो होते हैं, जो खून चूसती हैं, ब्लड सकिंग टाइप का एक वो होता है, आपने देखा होगा। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. और yesterday afternoon की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कल दोपहर को एक लेपर्ड आया और उसने एक डॉग को उठा के ले गया। वो कहाँ से उठाया था उसने? सर्वेंट्स क्वार्टर, जो कि बिलो द स्कूल है, सर्वेंट क्वार्टर, वहां से एक कुत्ते को उठाया और वो लेपर्ड ले गया। ये कल दोपहर की बात बता रहे हैं। और इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ द बिजूज काउज बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। अब क्या होता है कि वही मतलब जैसे लेपर्ड उस डॉग को उठा के लेकर गया, उसी तरीके से शाम के टाइम में जो लेपर्ड है वो बीजू की काउ, जो बीजू, वही बीजू, जैसे कि ये भी एक कैरेक्टर है, सो यहाँ पे नेम है ये बीजू। तो बिज्जू की काव को अटैक किया था, लेकिन बिज्जू की काव को उठाता या कुछ मतलब मारता उससे पहले ही बिज्जू की मदर आ गई और इम्प्रिकेशंस मतलब कर्सिस, मतलब ऐसे चिल्लाते हुए आई थी, और फिर वो घबरा के वो जो लेपर्ड था वो भाग गया था। ओके, सो मतलब शाम के टाइम पे दोपहर में उसने एक डॉग को सर्वेंट क्वार्टर के वहां से उठा के ले गया था, और शाम के टाइम पे उसने अटैक किया था बिजू की काव पे, लेकिन उसी टाइम पे उसकी मदर आ गई थी और वो काफी मतलब कर्ज करती हुई आ रही थी, और फिर वो वहां से चला जाता है। एज फॉर द लिचीज आई शेल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और अगर हम जौक की बात करें, लिचीज की बात करें, तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो मतलब यूज टू हो चुका हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो ब्लड रोज ही ये निकालेंगे। ब्लड लेटिंग का मतलब लूजिंग ब्लड, क्योंकि जौक जो होती है वो आपके शरीर से चिपकेगी तो वो ब्लड सक करेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल सी चीज है, मानसून सीजन में मसूरी जैसी जगह पे ये सारी चीजें निकलती हैं, और मैं इस चीज का यूज टू हो चुका हूँ कि आपकी बॉडी से रोज ना कुछ लिटिल ब्लड लेटिंग तो होगी ही होगी। ब्लड लेटिंग मतलब लूजिंग ब्लड, कि ब्लड मैं खोऊंगा ही, मतलब जोंक जो है वो सक करेगी ही। डिकेड्स अगो लीचीज वर यूज टू रिमूव ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट्स बॉडी, और अब भी जोंक को मौका मिले तो वो सक करेगी ही ब्लड। Other new arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow, fleeting silently among the leaves like brilliant jewels. और अराइवल्स की बात करें इस मॉनसून सीजन में, जैसे कि लेपर्ड, लीचीज, और इन सब की बात तो है ही। साथ ही साथ में अगर तुम बात करो कि यहाँ पे और भी अदर अराइवल होते हैं, जैसे स्कारलेट मिनीवेट। स्कारलेट मतलब रेड इन कलर, ओके, ब्राइट रेड बर्ड लाइक कुकू। तो मिनीवेट्स जो होते हैं एक बर्ड होते हैं, और स्कारलेट मतलब रेड इन कलर। स्कारलेट मिनीवेट्स जो होते हैं, और जो ये मिनीवेट्स, जो फीमेल मिनीवेट्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और वो इस तरीके से लीव्स में इस तरीके से साइलेंटली वो वहां पे घूमती रहती हैं, और वो इस तरीके से लगती हैं लीव्स के अंदर जैसे कि कोई ब्रिलियंट ज्वेलरी हो, मतलब लीव्स के अंदर कोई
ज्वेलरी हो कोई, मतलब ऐसे एकदम सोने जैसा लगता है क्योंकि उनका येलो कलर होता है. नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दिस ब्राइटली colored birds can't conceal themselves, although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि नो मैटर कि कितने लीफी जो ट्री हैं, ये जो ब्राइट जो बर्ड्स होते हैं इतने ब्राइट कलर्स होते हैं कि वो लीव्स जो होती हैं ना वो उन्हें छुपा नहीं सकती हैं, कंसील नहीं कर सकती हैं, उनको हाइड नहीं कर सकती हैं. जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे अभी हमने मिनी वेट्स की बात की थी, ये बिल्कुल ब्रिलियंट ज्वेल्स की तरह लगती हैं, बिल्कुल ज्वेलरी की तरह लगती हैं लीव्स में से. उसी तरीके से अदर जो बर्ड्स हैं वो भी इतने, मतलब मिनी वेट्स वगैरह, ये इतने ब्राइट इन कलर होते हैं कि लीव्स में खुद को छुपा नहीं पाते हैं. कई बार हाँ ये होता है कि ये एकदम साइलेंट रहते हैं, कई बार अननोटिस्ड भी रहते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि कभी हम ध्यान नहीं दें, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें दिखें ही दिखें, लेकिन मोस्टली इनको हाइड करना मुश्किल हो जाता है लीव्स में, क्योंकि इनके कलर्स इतने ब्राइट होते हैं. Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. और इस तरीके से यहाँ पे जो है ड्रोंगोज भी आते हैं. ड्रोंगो क्या होता है, एक सॉन्ग बर्ड होता है विद स्नाउट बिल, स्टाउट बिल, उसकी मतलब आगे से चोंच इस तरीके की होती है. यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन दी हुई है. तो एक सॉन्ग बर्ड है जो कि अननेसेसरीली इतना अग्रेसिव होता है कि ये मिनीवेट्स का पीछा करता हुआ पाया जाता है, कि इनके पीछे पड़ जाता है, इनको चेज करता है. ओके, सो यहाँ पे बर्ड्स की, लेपर्ड्स की और लीचीज की यहाँ पे बात हुई थी कि मॉनसून में ये जो अराइवल होते हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं. अ ट्री क्रीपर मूव रैपिडली अप टू द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे. और इसी तरीके से ट्री जो होते हैं उसके ऊपर जैसे क्रीपर चढ़ती है, क्रीपर मतलब बेल, जो कि पेड़ का सहारा लेकर क्रीपर जो ऊपर रैपिडली, जो ट्री ट्रंक होता है उसका जो तना होता है ट्री का, उसके चारों तरफ घूम कर ओक ट्री जो होता है उसके ऊपर से चढ़ती है, और उसी के साथ साथ इंसेक्ट्स भी चढ़ जाते हैं उस क्रीपर के थ्रू. नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज नो डेर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स. और इसलिए कि अभी रेन हो रही है और मतलब क्रीपर्स पे खूब इंसेक्ट्स भी चढ़ रहे हैं, ओक ट्री पे क्रीपर्स भी चढ़ रही हैं. तो अब ये बारिश का टाइम है, यहाँ पे कोई नो डर्थ का मतलब होता है नो स्कैरसिटी ऑफ फूड, कि जो बर्ड्स इंसेक्टिवोरस बर्ड्स मतलब जो इंसेक्ट्स खाते हैं, उन बर्ड्स के लिए इस टाइम पे फूड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतने सारे इंसेक्ट्स निकलते हैं बारिश के मौसम में. तो बर्ड्स के तो मजे ही मजे हो जाते हैं, वो तो खूब उनको खाना मिलता है, रोज पार्टी करो चाहे. अब पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर हम देखने जा रहे हैं. ये जो डायरी एंट्री है ये 2 अगस्त की है, अगस्त 2 की है. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. यहाँ पे पूरी रात जो है बारिश हुई है. 2 अगस्त में उन्होंने बताया है कि पूरी रात बारिश होती है. ड्रमिंग मतलब फॉलिंग नॉइजली, मतलब जैसे होता है ना ड्रम बजा रहे हो, जैसे कि आवाज आती है. तो वो जो टिन रूफ होती है, जो टिन से बनी हुई कोरुगेटेड टिन रूफ, मतलब टिन पैरेलली टिन जो लगाकर और फिर रूफ बनाई जाती है. सो उस पे जब बारिश गिरती है तो ऑफ कोर्स वो साउंड तो करेगी. देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट द स्टेडी स्विच ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर. और यहाँ पे कोई तूफान नहीं, कोई थंडर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ है तो एकदम लगातार बारिश, एकदम डाउनपोर मतलब एकदम ऐसे मूसलाधार बारिश. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग. और ये मेरे को किस चीज में मदद कर रही है, जगह रहने में मदद कर रही है, उसी टाइम पे ये मुझे सोने भी नहीं दे रही है. मतलब इसलिए भी मैं जगा हुआ हूं, मैं भी, कि ये मुझे सोने भी नहीं दे रही है. It is good sound to read by the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a falling of being untouched by and yet in touch with the rain. यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लाइंस लिखी हुई हैं कि एक गुड साउंड टू रीड बाय, कि मतलब एक जो साउंड आती है बारिश की, बाहर तो आवाज है, अंदर शांति है. टिन रूफ पे ऑफ कोर्स जब बारिश गिरती है तो वो साउंड करेगी, और जब टिन रूफ पे बारिश गिरेगी तो वो लीक भी होती है कई जगह से. जब आपको ऑफ कोर्स हमें भी मोस्टली रूफ अगर लीक होती है तो वो बारिश के मौसम में ही पता चलता है. तो वो लीक होती है तो मतलब आपको ऐसे लगता है कि वैसे तो अनटच्ड हो बारिश से, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के टच में भी हो, क्योंकि जो टिन के थ्रू वो लीक भी कर रही है, साउंड भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप टच में भी हो. अगस्त
3 में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो डायरी एंट्री है अगस्त 3 की है, द रेन स्टॉप्स, मतलब नेक्स्ट डे की है, तो बारिश जो है वो दूसरे दिन रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और जो बादल होते हैं वो ब्रेक होने लग जाते हैं, जैसे ही रेन स्टॉप हो जाती है तो बादल जो हैं वो छटने लग जाते हैं, हटने लग जाते हैं, और उसके बीच से जो सूरज की रोशनी आती है वो हिल के ऊपर गिर रही है, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जी अपीयरेंस बता रहे हैं किस तरीके से जो सनलाइट होती है, सनलाइट जो स्ट्राइक कर रही है हिल्स पे जो मेरे लेफ्ट साइड है, और अब जो बादल हैं वो हट चुके हैं। ये व्यू आपने भी देखा होगा क्योंकि हर जगह पे बारिश तो होती है और उसके बाद का व्यू काफी अच्छा होता है। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, और एक वुमन है जो लकड़ी तोड़ रही है, लकड़ियां काट रही है। आई हियर द टिंगल ऑफ काउबेल्स, और मुझे जो गाय जो होती हैं उनकी जो घंटी होती है, गले में जो घंटी लटका के रखते हैं, उनकी आवाज भी आ रही है उन घंटियों की। इन द ओक ट्री क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज feathers and cause disconsolately। दैट मीन्स कि ओक ट्री में एक क्रो बैठा है, मतलब आफ्टर यहाँ पे रेन की बात हो रही है जो सेकंड डे है, और इसमें क्रो बैठा हुआ है ओक ट्री में, और वो अपने फेदर्स से, अपने पंखों से रेन ड्रॉप्स कॉज से और फेदर्स से हटा रहा है रेन ड्रॉप्स को। और डिसकॉन्सोलेटली का मतलब होता है अनहैप्पीली, ओके, अनहैप्पीली वो ये सब कर रहा है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप, और जैसे ही बारिश बंद होती है कहीं पे जो ड्रेन पाइप जो होते हैं वहां पे लीकेज होता है तो वहां से टप टप करके पानी गिर रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रश मज लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन। और इस तरीके से लग रहा है एकदम से क्लीन और प्योर हो जाता है पूरा वेदर, ऐसा साफ साफ सा होता है ना आफ्टर बारिश, तो ऐसा ही होता है। और कहीं से ऐसी आवाज आती है सॉन्ग ऑफ विस्लिंग कि ऐसा लगता है कि कोई वैली में से, और जो बर्ड हैं कोई डार्क स्वीट सा सीक्रेट हमसे शेयर कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। इस तरीके की आवाजें वैली में से आती हैं। सो यहाँ पे 3 अगस्त पे उन्होंने क्या लिखा है कि रेन जब बंद हो जाती है तो नॉर्मली क्या होता है कि मतलब सन किस तरीके से शाइन करता है, लोग किस तरीके से काम करते हैं, एनिमल्स और रेन ड्रॉप्स लीकेज वगैरह किस तरीके से टपकते हैं, और लास्ट में मौसम जो होता है वो कितना क्लियर हो जाता है। सो 12 ऑफ अगस्त का यहाँ पे नेक्स्ट जो एंट्री है वो आफ्टर 9 डेज के लगभग में है। एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट। अब क्या हो रहा है कि जब उन्होंने ये 12 अगस्त को यहाँ पर डायरी एंट्री की है तो वो क्या कह रहे हैं, एंडलेस रेन की मतलब बहुत सारी बारिश, लगातार बारिश, और जो मिस्ट है वो परमानेंट हो गई है, मतलब काफी टाइम से है। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, हमने 8-9 दिन से कोई सूरज नहीं देखा है, मतलब इतनी एंडलेस बारिश है, इतनी परमानेंट मिस्ट है। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, सब कुछ इतना गीला है, सोगी मतलब इतना वेट सा है, सीला सीला सा, गीला गीला सा सब कुछ। नो वेयर टू गो, कहीं पे जाना नहीं हो पा रहा। पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू बोबिंग अम्ब्रेलाज, और मतलब पेस द रूम मतलब वॉक बैक एंड फोर्थ, मतलब कमरे में इधर उधर चक्कर काटो बस, विंडो पे आके अगर आप बाहर देखते हो तो कुछ अम्ब्रेलाज मतलब दिखाई देते हैं आपको। इस तरीके का व्यू होता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है जब हम बारिश के मौसम में कहीं नहीं जा पाते हैं, लोग अगर हमें दिखते हैं तो वो अम्ब्रेला के साथ ही दिखते हैं। एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, लेकिन कम से कम ये ठंडी बारिश तो नहीं थी, मतलब ये मानसून की बारिश है। विंटर सीजन में जो बारिश होती है ऑफ कोर्स वो और भी ज्यादा ठंडी होती है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, वाइल्ड बल्सम डेलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये जो है ये विंटर की रेन तो है नहीं है, जो हिल साइड है वो उसमें सारे जो लेट मॉनसून फ्लावर्स जो कि निकलते हैं मॉनसून के टाइम पे वो सारे निकल गए हैं, और वहीं पे कुछ फ्लावर्स के नाम इन्होंने लिखे हैं। और आप पिक्चर में भी देख सकते हो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स जो हैं उनकी पिक्स भी दे रखी है कि वाइल्ड बल्सम जो हैं, डेलियाज हैं, बेगोनियाज हैं और ग्राउंड ऑर्चिड हैं। इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, जो लेट मॉनसून फ्लावर्स हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं, दिखना स्टार्ट हो गए हैं, ग्रो करना स्टार्ट हो गए हैं।
अब 31st अगस्त की डायरी एंट्री है नेक्स्ट वन, इट इज द लास्ट डे ऑफ द अगस्त। हम सब जानते हैं 31st अगस्त लास्ट डे ऑफ द अगस्त होता है। एंड द लश मॉनसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक। और जो मॉनसून का जो सीजन होता है ना, वो मतलब पूरा अपने पीक पे है। और जो भी चीजें हैं जो उगती हैं, फ्लावर्स हैं, हर चीज पीक पे है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड एंड सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। मतलब हर चीज अपने पीक पे पहुंच गई है। मतलब मॉनसून में जो चीजें स्टार्ट होती हैं, चाहे वो एनिमल निकलना हो, चाहे वो फ्लावर्स निकलना हो, चाहे कुछ भी चीज है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि जो लिली कोबरा थी वो उसमें से मतलब उसे भी पता चल गया था, उसमें भी फ्लावर निकलना स्टार्ट हो गया था। इन द सेम मैनर अब वो जो फ्लावर है वो रेड होना स्टार्ट हो गया। ये बता रहा है कि अब मॉनसून एंड होने वाला है, अब रेन जो है वो खत्म होने वाली है। In a few days, the ferns will start turning yellow, but right now they are still filmed green and upright. जैसा कि उसमें उस टाइम पे जब मॉनसून स्टार्ट हुआ था 24 जून, जब यहाँ से डायरी एंट्री स्टार्ट हुई थी 25 जून में शायद ये बताया गया है कि वो फर्न में से जो लिली कोबरा है वो निकल रहा था। अब जो फर्न है वो जो पहले ग्रीन थी, अब वो येलो होना स्टार्ट हो गई है। जो अब तक भी स्टिल वो एकदम वैसी ही है, एकदम फर्म है वहीं पे, मतलब रुकी हुई है, ग्रीन है, अपराइट है। लेकिन अब धीरे धीरे वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये मॉनसून एंड होने वाला है। ग्राउंड ऑर्चिड्स न्यू मूवे and Move lady slipper and the white butterfly orchid put on a fashion display on the grassy slope of Landor। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि किस तरीके से जो मतलब वेजिटेशन बताई गई है कि लिली कोबरा जो है वो रेड हो गया, फर्न्स जो है वो धीरे धीरे अब येलो होने लग जाएंगी, विल स्टार्ट टर्निंग येलो। और यहाँ पे जो मोवे लेडी स्लीपर और वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, ये जो फ्लावर के नाम है, ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये जो सारे हैं वो इस तरीके से ग्रासी स्लोप पे इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे इन्होंने कोई फैशन डिस्प्ले लगा रखा हो। मतलब जो सारे जो फूल हैं वो खिल चुके हैं और काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मॉनसून चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैशन डिस्प्ले चल रहा हो कि मतलब सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं। फैशन डिस्प्ले में भी ऐसा ही होता है ना कि अलग अलग जितने भी टाइप्स की ड्रेसेस होती हैं या जो भी डिस्प्ले होता है उसमें ऐसा सब कुछ होता है। तो इसमें फ्लावर्स का डिस्प्ले चल रहा हो, फैशन डिस्प्ले चल रहा हो। वाइल्ड डेलियाज रेड येलो एंड मैजेंटा रेयर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रीवाइंसिस वेयर दे हैव टेकन होल्ड। सो यहाँ पर जो यहाँ पे फ्लावर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे वाइल्ड डेलियाज हैं, रेड येलो एंड मैजेंटा रियर देयर हेड्स। जो ये वाइल्ड डेलियाज हैं जो अलग अलग कलर के हैं, कुछ रेड हैं, येलो हैं, मैजेंटा हैं, ये सब अपने सर को बाहर निकाल रहे हैं। कहाँ से? रोकी क्रीव्स। क्रीवाइज का क्या मतलब होता है? नैरो ओपनिंग, मतलब कहीं से रोक वगैरह में या वॉल में क्रैक होता है ना, वहां पे जो ये रुके हुए थे ना वहां से अपना सर बाहर निकालने लगे हैं। मतलब सारे जो फ्लावर्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट, snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and godowns। और हम ये सब जानते हैं कि मॉनसून के सीजन में ही मोस्टली ऐसे जो स्नेक्स और रोडेंट्स होते हैं, जो चूहे वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें भी बाहर आती हैं। वो अपने होल्स और बरोज से बाहर आ गए हैं और वो कहाँ पे अब शेल्टर ले रहे हैं? जो चूहे वगैरह हैं, स्नेक्स वगैरह, या तो किसी रूफ में या एटिक्स, मतलब रूफ के ऊपर पास में जो रूम के ऊपर वाली के ऊपर कुछ स्पेस बना के रूफ के नीचे और रूम के अपर साइड में जो स्पेस बनाकर सामान वगैरह रखने की जगह होती है उसे कहते हैं एटिक्स। उनमें, गोडाउन्स में, इनमें सब में ये रहते हैं। ओके ये अपना जो जगह है वो इन जगहों पे तलाशते हैं, रूफ्स में, एटिक्स में या गोडाउन्स में। और अ श्रू वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट टू द चिल्ड्रन। और जो होता है अश्रु, श्रू क्या होता है? श्रू होता है छछुंदर। तो हम सब ने सुना है कि छछुंदर की जो आईसाइट होती है वीक होती है, तो वो पूरे रूम में ऐसे ब्लंडर ऐसे घूमता रहता है और उस टाइम पे बच्चों के लिए अम्यूजमेंट, इंजॉयमेंट की चीज हो जाती है वो, मतलब उसको देख के चिल्लाते हैं। सो डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर। और लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो इस तरीके से चिल्लाती है कि इसको मारना नहीं है, डोंट किल इट। छछुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी। क्योंकि वो उसकी ग्रैंड मदर ये सब कुछ क्यों बता रही है? क्योंकि वो उनका मानना ये है कि छछुंदर जो होते हैं, जो श्रीव होती हैं, वो
लकी होते हैं, और मतलब लकी कौन से वे में कि वो पैसा लेकर आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, और हाँ मैं श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मुझे भी मेल से एक चेक मिला था, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। लेकिन ज्यादा अमाउंट का तो नहीं था, लेकिन जो भी था मुझे पसंद आया मतलब। ओके, सो ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? रस्किन बॉन्ड जी कह रहे हैं यहाँ पे कि मतलब इस तरीके से ग्रैंड मदर जो होती हैं वो बच्चों पे चिल्लाती हैं कि छछूंदर से लकी होते हैं क्योंकि वो पैसा लेकर आते हैं। और मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी एक मेल से चेक मिला, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, ज्यादा अमाउंट का तो नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। अब 3 अक्टूबर की एंट्री है, नेक्स्ट वन इज ये 31 अगस्त के बाद में ये 3 अक्टूबर की है। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। अब मानसून से सीधा विंटर रेन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अक्टूबर में जो नॉर्दर्न पार्ट होता है ना मोस्टली बहुत कूल हो ही जाता है। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, और मतलब और अगर आप नॉर्थ वगैरह मतलब पोल्स की तरफ बढ़ोगे सो वहां पे स्नो भी होती है इस टाइम पे, और नॉर्थ की तरफ जाने पर। आफ्टर एन इवनिंग हिल स्टॉर्म द स्काई एंड द हिल्स आर सफ्यूज्ड विद ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। और मतलब एक इवनिंग की हेल स्ट्रॉम मतलब कि ओलावृष्टि, ओले गिरते हैं, सबने देखे हैं होल स्ट्रीम हेल स्ट्रॉम सॉरी। सो इवनिंग में जो ओलावृष्टि हुई थी उससे जो स्काई हिल्स हैं वो मतलब पूरी ऐसे गोल्डन लाइट से भर गए हैं, मतलब कि वहां पर पूरे वाइट वाइट हो गया है पूरा जो हिल्स वगैरह हैं। और मतलब इस तरीके से लग रहा है बिल्कुल ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, जब उन पे जो सन रेज जो इवनिंग के टाइम पे जो जाते हुए सूरज की जो रेज गिरती हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट में चेंज हो गए हैं। देन January 26 की ये डायरी एंट्री है। ये हम देखते हैं, अब जो विंटर्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। विंटर रेन्स इन द हिल्स। सो हिल्स में अब विंटर रेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। इन द हर्श साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माय फ्रेंड हु वाज हियर हैज गॉन इट इज वेरी लोनली, वेरी क्वाइट, एंड आई sat in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of the rain, the steady drip of water on the leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and windows panes, while a mist held the house in a dark caress. अब क्या, as I pause near a window, the rain stops and starts again, and the trees no longer green but grey menace me with their loneliness. यहाँ पे हम बात करते हैं कि विंटर जो रेन होती है हिल्स में क्या लेकर आती है। जो यहाँ पर राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनको कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर इतनी साइलेंस है घर में, इन द फर्स्ट लाइन में कि इतनी हर्ष साइलेंस है, इतनी मतलब वेरी मच साइलेंस जिसे कहते हैं ना कि मतलब साइलेंस से भी ज्यादा साइलेंस है घर में। मैं बिल्कुल अकेला हूँ क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो चला गया है, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला हूँ घर पे, एकदम शांति है। इतनी शांति है कि एकदम लिक्विड साइलेंस, मतलब चारों तरफ जैसे ही मैं बैठा हूँ चारों तरफ शांति शांति फैली हुई है, बिल्कुल साइलेंस है। साइलेंस विद इन सराउंड, और ऐसी साइलेंस जो सिर्फ और सिर्फ वहां पर रिदम ऑफ रेन से सराउंडेड है, मतलब चारों तरफ सिर्फ रेन की रिदम सुनाई दे रही है, बाकी रूम में सब जगह शांति शांति है। और जो रेन की जो मतलब जिस तरीके से गिर रही है एकदम लगातार, और वो जो रेन गिर रही है उसकी जो आवाज है जैसे ही वो लीव्स पे गिर रही है, लेमन्स पे गिर रही है, रूफ पे गिर रही है, तो वो आवाज कर रही है। ड्रैम्पिंग ऑन ड्रेंच डहलियाज, मतलब जो गीले डहलिया के फूल हैं, विंडो पेन्स हैं, मतलब जो शीशा है खिड़की का शीशा है उस पे जो बूंदे गिर रही हैं और वो नीचे की तरफ बह रही हैं। वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन ए डार्क कैरेस मतलब टचिंग और होल्डिंग लविंगली। ऐसा लग रहा है जैसे मिस्ट ने घर को एकदम प्यार से अंधेरे में इस तरीके से होल्ड कर लिया हो, इस ऐसा लग रहा है घर को, क्योंकि चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है तो सिर्फ बारिश की आवाज है, और बारिश की आवाज भी कहाँ पे, जो भी नेचर की जो चीजें हैं, लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जो फ्लावर्स हैं, विंडो पेन्स हैं, उनके ऊपर गिर रही हैं। एज आई पोज नियर ए विंडो, और जैसे ही मैं विंडो के पास में जाता हूँ जो रेन है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, मतलब एकदम से रुक गई और फिर वापस से स्टार्ट हो गई। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे
और जो अब जो मॉनसून रेन में जो ट्रीज हरे थे अब वो ग्रे हैं, मतलब अभी वो ग्रीन नहीं है, वो ग्रे हो गए हैं क्योंकि ये सर्दी की बारिश है। और मतलब मिनेंस मतलब थ्रेटन, मेरे को अकेले में मतलब अम, डरा रहे हैं, जैसे कि विद देयर लोनलीनेस, की मतलब चारों तरफ ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल लोनलीनेस है, जो ये लोनलीनेस है ये मुझे डरा रही है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। सो मार्च 23 जो लास्ट जो डायरी एंट्री है वो हम देखने जा रहे हैं। लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, मतलब हमने विंटर की रेन भी देखी है, मॉनसून की भी देखी है, क्या चेंज है, पहले ग्रीन था अब ग्रे है, चारों तरफ साइलेंस है और सिर्फ रेन ड्रॉप्स की आवाज है। लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, मतलब लेट मार्च एंड ऑफ द मार्च, विंटर का भी एंड हो जाता है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव ever seen squatted over Missouri and then it hailed marbles for half an hour. सो ब्लैकेस्ट क्लाउड मतलब सबसे काला बादल जो मैंने कभी देखा था, वो क्या करता है, स्क्वेटेड ओवर मसूरी, वो मसूरी के ऊपर फैल जाता है। एंड वो काला बादल क्या करता है, हेल्ड मार्बल्स, मार्बल्स मतलब नॉट रियली मार्बल्स, मीन्स जो ओलावृष्टि होती है उसकी बात हो रही है कि ओले गिरते हैं और आधे घंटे के लिए गिरते हैं। नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और हेल स्टॉर्म से ज्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता आसमान को साफ करने के लिए। मतलब जो इतना काला बादल था, हेल स्टॉर्म होने के बाद में आधे घंटे हेल स्टॉर्म हुई थी और उसके बाद में आसमान एकदम साफ हो गया। इवन एज आई राइट, यहाँ तक कि जब मैं लिख रहा था, मतलब उसी टाइम पे डायरी एंट्री कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड जी, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब रेनबो फॉर्म हो रहा है, मतलब रेनबो बन रहा है, क्योंकि जो आसमान है वो एकदम साफ हो गया। और आफ्टर बारिश या हेल स्टॉर्म के बाद में हमें एक क्लियर सी जो सनलाइट निकलती है वो कुछ कुछ रेनबो जैसा तो बनता ही है, रेनबो बनते भी हैं, कई बार हम क्लियरली भी देख पाते हैं। सो ये क्या कह रहे हैं कि अब इतना आसमान इतना साफ हो गया है कि अब मैं जब लिख रहा हूँ उस टाइम पे भी मैं देख सकता हूँ कि एक रेनबो बन रहा है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुली रस्किन बॉन्ड के द्वारा अपनी जो डायरी एंट्रीज हैं, जो कि अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, दैट मीन्स मॉनसून और जो विंटर की बारिश है वो बताई गई है, स्पेशली इन मसूरी, वो जहाँ पे रहते थे और वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है जो भी वो डायरी में लिखते थे। होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।